नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भू संतुलन, पृथ्वी का अद्भुत संतुलन। भू संतुलन, पृथ्वी का अद्भुत संतुलन। हमारी पृथ्वी पर पहाड़, पठार, मैदान और महासागर हैं। ये सभी अलग अलग ऊंचाई और गहराई वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने भारी पहाड़ और गहरे महासागर होने के बावजूद हमारी पृथ्वी संतुलन में कैसे रहती है? इसी संतुलन को हम भू संतुलन कहते हैं। सरल शब्दों में भू संतुलन का मतलब है कि पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, एक तरल या अर्ध तरल परत पर तैर रही है। ये ऐसी ही है जैसे पानी पर लकड़ी के टुकड़े तैरते हैं। बड़े टुकड़े ज्यादा गहरे धंसते हैं और छोटे टुकड़े कम। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर भी ऊंचे और भारी भूभाग अपनी नींव में ज्यादा गहरे धंसे होते हैं और हल्के या कम ऊंचे भूभाग कम गहरे। इसी वजह से पृथ्वी पर कहीं भी कोई बहुत बड़ा असंतुलन नहीं होता। प्राट के विचार, ऊंचाई और घनत्व का तालमेल। भू संतुलन को समझने में कई वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है J.H. प्राट। प्राट ने 1859 में अपने विचार रखे। उनके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत अलग अलग घनत्व वाली चट्टानों से बनी है। जहां ऊंचे पहाड़ हैं वहां की चट्टानों का घनत्व कम होता है और जहां मैदान या महासागर हैं वहां की चट्टानों का घनत्व ज्यादा होता है। प्राट ने माना कि एक ऐसी गहराई होती है जहां सभी भूभागों का दबाव बराबर होता है। इसे उन्होंने समदाब तल कहा। उनके कहने का मतलब था कि अगर हिमालय जितना ऊंचा पहाड़ है तो उसकी चट्टानें हल्की होंगी और अगर कोई गहरा महासागर है तो उसकी चट्टानें भारी होंगी। इस तरह अलग अलग घनत्व होने के बावजूद ये सभी भूभाग समदाब तल पर एक समान दबाव डालते हैं, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप एक तराजू पर एक तरफ हल्की लेकिन बड़ी चीज रखें और दूसरी तरफ भारी लेकिन छोटी चीज रखें तो वे संतुलित हो सकती हैं। प्राट ने यही बताया कि ऊंचाई और घनत्व एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और इसी से पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो देखा आपने कैसे हमारी पृथ्वी अपने भूभागों को संतुलित रखती है। ये प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है।